बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जकी अब्बास हूं। नाज़रीन, आज 8 मई है, जुमेरात का दिन है, और जिस तरह से यमनी होशी इस वक्त इसराइल के ऊपर हमले कर रहे हैं और दूसरी जानिब अमेरिका जो कि इसराइल को शेल्टर प्रोवाइड करने के लिए मिडिल ईस्ट के अंदर आया था, अब अमेरिका की जानिब से आराम के साथ वो साइड पे हो गया है और उसकी जानिब से जंगबंदी का मुआहदा करने के बाद अपनी फौजें वापस बुलाने के हवाले से और यमन के ऊपर हमले ना करने का फैसला हुआ, जिसके बाद यमन की जानिब से बाकायदा तौर पर अनाउंस किया गया कि वो अपने हमले इसराइल के ऊपर जारी रखेंगे और उन्होंने जारी रखे भी हुए। लेकिन दूसरी जानिब जो फलस्तीनी मज़ाहमत है वो भी सुरंगों से बाहर निकल आई है और वो भी भरपूर तरीके से हमले कर रही है। जिस तरीके से अभी उन्होंने एक नया ऑपरेशन लॉन्च किया है जिसमें उन्होंने मुतअद्दिद घात लगाकर हमले जो है वो किए और जो इजरायली फोर्सेस जहां जहां पर मौजूद थी उनको टारगेट करने के हवाले से जो प्लान है वो तरतीब दिया गया और इसको उन्होंने नाम दिया ऑपरेशन गेट ऑफ हेल। मतलब ये एक ऐसा नाम जिस तरह से अमेरिका कहता था, जिस तरह से इजराइल कहता था कि अगर ये मुआहदा ना हुआ तो इनके ऊपर जहन्नुम के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। मतलब इनको जिस तरह से पूरे का पूरा एक थ्रेटन किया जाता है। और आपको याद होगा कि इसके ऊपर डिटेल्ड व्लॉग मैंने किए थे। मैंने आपको बताया था कि कैसे जो फलस्तीनी है उनकी एथनिक क्लिनजिंग जो है वो की जा रही है, वहां से उनको वाइप आउट करने का प्लान, वहां से गजा से निकालने का और मुकम्मल तौर पर वो फलस्तीन से लोग तमाम तर जो फलस्तीनी है उनको निकाल कर दूसरे ममालिक में डिवाइड करने का और वहां पर मुंतकिल करने का प्लान जो था वो तैयार किया गया था। लेकिन वो जब कारगर नहीं हुआ तो अब फलस्तीनी मज़ाहमत की जानिब से जो ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया इसमें घात लगाकर हमले हुए और इसमें 10 इजरायली फौजी जो कि वहां पर पेट्रोल कर रहे थे और पूरे का पूरा एक जिस तरह से यूनिट है वो मूव कर रहा था, वहां पर उनको टारगेट किया गया है जिसमें हलाकतें भी रिपोर्ट हुई हैं और कई जख्मी भी हुए और लड़ाई जो है इस वक्त भी जारी है। ये ऑपरेशन कैसे हुआ, ये बड़ी अहम स्टोरी है, ये आपके सामने रखना है। और फिर दूसरी जानिब इस वक्त जो इजराइल के अंदर मुख्तलिफ मकामात को लेकर वहां पर भी जो फिदाई हमले हैं वो शुरू हो चुके हैं और स्टैबिंग के वाकयात जो है वो रिपोर्ट हो रहे हैं। हेब्रून चेक पोस्ट पर यह हमला हुआ है। ये हमला कैसे हुआ है, तमाम तर डिटेल्स वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, तमाम इश्यूज के ऊपर बात करने से पहले जिस तरह से मैंने स्टार्ट के अंदर बात की कि यमनी होशी जो है वो अमेरिका के साथ उनके इस वक्त जो है वो डायलॉग कामयाब हुआ और अमेरिका जो है वो दस्तबरदार होने के लिए तैयार हुआ और उसने यमन के ऊपर हमले ना करने का फैसला किया। अभी रात गए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने होशियों की तारीफ की। मतलब वो जिनको वो दहशतगर्द डिक्लेयर करते हैं वो दहशतगर्दों की लिस्ट में उनको डाल दिया गया है, इसके बावजूद वो उसकी तारीफ कर रहा है। वो क्या कहता है, डोनाल्ड ट्रंप कहता है, आप जानते हैं हमने उन्हें बहुत सख्त मारा, उनमें सजा का सामना करने की बड़ी सलाहियत थी, उन्होंने जबरदस्त सजा दी और आप कह सकते हैं कि वहां बहुत बहादुरी है। यह हैरत अंगेज था कि उन्होंने जो कुछ लिया लेकिन हम उनके अज़्म और उनके अल्फाज का एहतराम करते हैं। मतलब वो आप अंदाजा कीजिए कि जिस तरीके से वो हमले कर रहे थे और उन हमलों की वजह से पूरे का पूरा मंजरनामा तब्दील हो गया और जो दुनिया की के सुपर पावर है वो यहां पर ये कह रही है, उनकी बहादुरी की तारीफ कर रही है। डोनाल्ड ट्रंप उनकी बहादुरी की तारीफ कर रहा है और वहां से उन्होंने इसी में आफियत जाने के यहां से निकला छाल। दूसरी जानिब जो मारिफ अखबार है उसने रिपोर्ट किया कि बेन गोरियन हवाई अड्डे पर यमनी मिसाइल हमले के नतीजे में दर्जनों फनकार जो हैं जिन्होंने सयाहती नुमाइश के अंदर शिरकत के लिए इसराइल पहुंचना था वो परवाजों की कमी के बायस अपनी आमद जो है वो मनसूख करने पर मजबूर हो गए हैं। गुज़श्ता रोज व्लॉग में मैंने आपको खबर दी थी कि अमेरिका की जानिब से अपनी जो परवाजें हैं वो इसराइल की तरफ मनसूख कर दी गई हैं। फिर ना सिर्फ ये बल्कि बरतानिया की जानिब से भी अपने जो परवाजें वो भी मनसूख कर दी गई हैं। तकरीबन 70,000 के करीब जो वहां पर यूं कह लें कि लोग जो थे, मतलब जो वहां पर सयाहती 70% से 30% पर ये मामला जो है वो पहुंच चुके हैं। अब आ जाए मेन स्टोरी के ऊपर। जिस तरीके से जो फलस्तीनी मज़ाहमत है उसकी जानिब से एक स्टोरी जो है वो दी गई और उन्होंने बताया कि जहन्नुम के दरवाजों में कार्रवाइयों के सिलसिले के अंदर क्या चल रहा था, इस हवाले से गेट ऑफ हेल जो उन्होंने नाम दिया उसको लेकर बाकायदा तौर पर बताया गया कि जंगजू जो है वो 10 मजबूत साहूनी फोर्स और 2 जो फौजी एहलकारों को घात में ले जाने के अंदर वो कामयाब हुए जो मुतादिद धमाका खेज आलात के लिए पहले से तैयार थे। जब फौजी घात में पहुंचे तो वहां पर जो है वो जो उन्होंने आलात नस्ब किए हुए थे, एक्सप्लोसिव मवाद जो था वो फट गया और गजा की पट्टी के जुनूब के अंदर रफा के मशरिक में प्रोजेक्ट चौराहे के करीब
दुश्मन के फौजी हलाक और जख्मी हुए, जबकि जो जंगजू हैं उन्होंने ये बताया कि इनखला के लिए हेलीकॉप्टर की लैंडिंग का मुशाहिदा किया गया और झड़पें अब भी जारी हैं। जबकि इस हवाले से बाकायदा तौर पर यह बताया गया कि इस वक्त जो गेट ऑफ हेल के नाम से जो ऑपरेशन है उसके सिलसिले में एक हिस्से के तौर पर फौजी ऑपरेशन की नई फुटेज जो है वो भी शाया की गई है। और रफा शहर के मशरिक के अंदर अल कसाम ब्रिगेड ने जो गजा की पट्टी के जनूब के अंदर रफा शहर के मशरिक में अल जनीना मोहल्ले के अंदर वाक़ अल ज़हरा मस्जिद के इलाके में जो घात लगाकर दुश्मन के फौजियों और गाड़ियों को निशाना बनाया, जिसके बाद वहां पर जो एक झड़पें मजीद तेज होती हुई दिखाई दे रही हैं और हमले मजीद शिद्दत इख्तियार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जबकि इस वक्त जो लड़ाइयां हैं वो जारी हैं और यहाँ पर जो एक बार फौजी घात लगाने वाले इलाके में जब पहुंचते हैं और क्योंकि वो डिटेक्ट नहीं कर पाते कि यहाँ पर ये सारे का सारा प्लान जो है वो तरतीब दिया क्या है, और वो घात के अंदर वो आ जाते हैं, वहां पर धमाके भी होते हैं और फिर वहां से ऊपर से हमला जो है वो भी कर दिया जाता है। तो ये अब वहां पर लड़ाइयां मजीद शिद्दत इख्तियार करती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन अभी बात सिर्फ यहां तक नहीं रुकती है। इजरायली मीडिया ने रिपोर्ट किया as an Israeli soldier was injured in the stabbing attack on the Sadul Ashtar checkpoint near Hebron where an Israeli was injured। मतलब वहां पर जो एक चेक पोस्ट के ऊपर जो इजरायली चेक पोस्ट है, वहां सादुल अश्तर के नाम से ये चेक पॉइंट है, वहां पर जो एक स्टैबिंग का वाकया पेश आता है और जो छुरी के साथ जो है वो आप किसी के ऊपर हमला कर दें, तो ये एक ऐसा वाकया है जिसने वहां पर दोबारा से एक हैजानी कैफियत पैदा कर दी है कि अभी अगर ये सारी की सारी कामयाबी हमने समेट ली है तो फिर ये वाकयात क्यों बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से वहां पर जो अवाम है वो भी परेशान है। हुकूमत जो है वो तो ऑपरेशन अपने तेज कर ही रही है और फलस्तीनी मज़ाहमत को कुचलने का पूरा प्लान तरतीब दिया गया कि कैसे उनको बाकायदा तौर पर कुचलना है। लेकिन यहाँ पर दूसरी जानिब जो टाइम्स ऑफ इसराइल है वो रिपोर्ट कर रहा है कि IDF डॉक्यूमेंट लिस्ट रिटर्निंग होस्टेजेस एज लीस्ट इंपॉर्टेंट वॉर गोल। मतलब जो जंग का गोल है जिसमें जो इनके होस्टेजेस हैं उनको वापस लाने के हवाले से IDF का जो डॉक्यूमेंट है वो लिस्ट सामने आए, जिसमें उन्होंने सबसे आखिरी उनका गोल जो है वो ये है। आप अंदाजा कीजिए कि इस हवाले से बाकायदा तौर पर बताया गया कि यह दावा करने के बावजूद कि यरगमालियों की वापसी IDF की अव्वलीन तरजीह है। हार्टीज के जरिए हासिल करदा एक फौजी दस्तावेज इसे गजा पर मंसूबा बंद हमले के मकासद में आखिरी यानी छठे नंबर पर रखती है। कल जो कमांडरों को पेश किए गए मकासद जो है वो दरअसल है, जिसमें फलस्तीनी मज़ाहमत को शिकस्त देना है, नंबर 1, नंबर 2 ऑपरेशनल कंट्रोल हासिल करना है, नंबर 3 इलाके को गैर फौजी बनाना है, नंबर 4 फलस्तीनी मज़ाहमत जो है उस हुकूमत के अहदाफ पर हमला करने के हवाले से जो उसको मुकम्मल तौर पर खत्म करने के हवाले से, और फिर नंबर 5 आबादी को मुंतकिल करने के हवाले से जो फलस्तीनी आबादी है, नंबर 6 असीरों को वापस करना। लास्ट पॉइंट, अब दस्तावेज खास तौर पर यरगमालियों की बजाय कैदी की जो इस्तेलाह है वो इस्तेमाल कर रही है। मतलब जो उन्होंने दस्तावेज बनाई हुई है, पूरे का पूरा पेपर है, उसके ऊपर यरगमाली नहीं लिखा हुआ बल्कि कैदी लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है कि वो आप खुद इंटेंशन का अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी इंटेंशन क्या है। दूसरी जानिब इस वक्त कान इब्रानी चैनल है और उसकी जानिब से बाकायदा तौर पर वहां पर पैनलिस्ट बैठे हुए थे, डिस्कशन चल रही थी कि किस तरीके से जो मिडल ईस्ट के अंदर जो इसराइल है वो अपने मामलात को लेकर चलेगा, डायलॉग कैसे होंगे। इसराइल की अपनी एक जो कह लें कि वहां पर उसने अपने आप को कंसिस्टेंटली आगे परवान चढ़ाना है, तो किस तरीके से इनके साथ अपने रवाबत बहाल किए जाएं। तो जो मुमलिकत है सऊदी अरेबिया ने जवाब दिया कि हम मीडिया के किसी बयान से शर्मिंदा नहीं होंगे और तफसीलात से वाकिफ एक अरब सोर्स के मुताबिक सऊदियों ने खित्ते के दौरे से कबल ट्रंप के एक अहम ऐलान के बयान के जवाब में अमरीकी इंतजामिया को वाज़ेह पैगाम पहुंचा दिया है और पैगाम में कहा गया है कि हम किसी ऐसे हैरानकुन बयान की परवाह नहीं करेंगे जिसकी वजह से मीडिया हमें शर्मिंदा करे। सऊदी अरब इसराइल के साथ मामूल पर आने की किसी भी बात से पहले 2 शराइत पर इसरार करेगा। मतलब उन्होंने अपनी 2 शराइत वाज़ेह और 2 टोक अंदाज में रखी हैं। उन्होंने कहा कि गजा पर जंग का खात्मा नंबर 1 ये हमारी शर्त होगी, नंबर 2 फलस्तीनी रियासत के कयाम की तरफ जाने वाला रास्ता, मतलब फलस्तीनी रियासत का बनना, उसके कयाम को लेकर और गजा पर जंग का खात्मा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन अब दूसरी जानिब एक देखना यह है कि ये मामला किस तरफ जाते हैं। लेकिन अभी द टाइम्स ऑफ इसराइल जो रिपोर्ट कर रहा है उसने बताया कि एयरलाइंस ने इसराइल के लिए परवाजों की मुअत्तली में तोसी की है और इस बात का इशारा है कि वो ज्यादा देर तक दूर रह सकते हैं। टाइम्स ऑफ इसराइल ने बताया कि यमन के बेन गुरियन हवाई अड्डे पर मिसाइल लगने के बाद ब्रिटिश एयरवेज ने जून के वस्त तक सर्विस मुअत्तल कर दी है और फिर अफेयर्स
टूर्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के वाइस चेयरमैन ने टाइम्स ऑफ इसराइल को बताया कि इसराइल जाने और आने वाले जो मुसाफिरों की ट्रैफिक को अहम चैलेंजेस का सामना है, और फिर बेन गुरियोन हवाई अड्डे पर आने और जाने वाले मुसाफिरों की आमदोरफ्त तकरीबन 40,000 योमिया रह गई है, जबकि अप्रैल के आखिर में ये तादाद तकरीबन 70,000 तक थी। अब मारीफ अखबार जो है वो भी बता रहा है कि बैनुल अक़वामी परवाज़ों में हर रोज रुकावट जो है वो मईशत को दसियों मिलियन का नुकसान पहुंचा रही है। अभी अमेरिका जो है वो अमेरिकी नायब सदर उसकी जानिब से कहा गया कि हमें यकीन है, जिस तरह से वो ईरान के साथ बातचीत कर रहे हैं, ईरान के ऊपर इसराइल हमले की तैयारी कर रहा है कि किसी वक्त भी हमला हो जाए, और पूरी की पूरी प्लानिंग तरतीब दी जा रही है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने कहा, जी अमेरिकी नायब सदर ने कहा कि हमें यकीन है कि एक मुआहदा है जिसमें ईरान का आलमी मईशत में दोबारा से इंजमाम शामिल है, और ईरान के साथ मुज़ाकरात अब तक अच्छे तरीके से चल रहे हैं। जबकि ट्रंप दुनिया में जोहरी हथियारों की तादाद को कम करने के लिए रूस और चीन के साथ भी बैठने के लिए तैयार है, और हालात की नज़ाकत को देखते हुए फैसला किया जाएगा। लेकिन अब देखना यह है कि वो ट्रंप जो कि चाइना के साथ एक जो टैरिफ वॉर छेड़ चुका है, फाइनेंशियल आप देखें तो वो एक जंग जो है वो जारी है, तो रशिया के साथ मामला वो भी खराब है। तो वो जो दुनिया को लीड करने के लिए अब जो कह लें कि एक नई खींचातानी चल रही है, तो वहां पर अमेरिका का क्या असर और रसूख होगा? क्या अमेरिका जो है वो चाइना को कन्विंस कर पाएगा, या अमेरिका रशिया को कन्विंस कर पाएगा? इस मामले के ऊपर ये एक अदर क्वेश्चन है, कि एक और बड़ा क्वेश्चन है कि कैसे ये मुमकिन है, क्योंकि वहां पर जो वो उनको तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। वो आपस में जिस तरह से एक जंग उन्होंने छेड़ी हुई थी, वो पूरे के पूरे मंजरनामे को यहाँ पर तब्दील करती हुई दिखाई दे रही है। तो ये इस वक्त का सिनेरियो था, ये इस वक्त की अहम तरीन अपडेट्स थी, मैंने कहा मैं आपके सामने रख दूं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।